हेलो क्लास, आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है जन्मभूमि मेरी, जो कि एक कविता है। इसमें कवि अपनी जन्मभूमि के बारे में बता रहा है। जन्मभूमि वह भूमि होती है जहाँ हमारा जन्म होता है, और हमारा जन्म भारत में हुआ, इसीलिए हमारी जन्मभूमि भारत है। तो कवि भारत के बारे में क्या बता रहा है? ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कह रहा है कि भारत के उत्तर में हिमालय खड़ा इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश को चूम रहा हो, और उसके चरणों में हिंद महासागर झूम रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी जैसी नदियों ने चारों तरफ हरियाली फैला रखी है, और इसी कारण कवि ने उसे स्वर्ण भूमि के नाम से पुकारा है। आगे है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन तन मन संवारती है। कवि कह रहा है कि भारत की पहाड़ियों में अनेकों झरने झरते हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली है, और इसी प्रकार चिड़िया मस्त होकर झाड़ियों में चहकती रहती हैं। अमराइयाँ, अमराइयाँ मतलब होता है जहाँ आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम का बाग होता है। तो कवि कह रहा है कि अमराइयों में कोयल अपनी मीठी पुकार से पुकारती रहती है, और बहती मलय पवन तन मन संवारती है, यानी कि जो शीतल ठंडी हवा है वो लोगों के तन मन को संवारती है, और इसी कारण कवि ने इस अपनी भूमि को धर्म और कर्म भूमि के नाम से भी पुकारा है। आगे है, जन्मे जहाँ थी रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि का कहना है कि जहाँ पे रघुपति और सीता जैसे पवित्र इंसानों ने जन्म लिया, और श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बंसी सुनाई और पवित्र गीता का उपदेश दिया, और महात्मा बुद्ध ने जहाँ जन्म लेकर उस भूमि का सुयश बढ़ाया, और लोगों को दया सिखाई, और लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिखाया। ऐसी युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि के बारे में कवि ने इस पोयम में बताया है। ये थी हमारी पोयम जो कि मैंने आपको समझाई, और इसी के बेस पे हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि जैसे ऊपर ये शब्दार्थ दे रखे हैं जिनको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसमें हमारे क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जिनमें कोई एक ही आंसर सही है, और हम क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। जैसे आकाश को कौन चूम रहा है, तो आकाश को कौन चूम रहा था? हिमालय, वृक्ष या सतम? हिमालय चूम रहा था, तो इनके आंसर आप साथ साथ में लगाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हिमालय, आकाश को हिमालय चूम रहा है। सेकंड है, चिड़िया कहाँ रह रही है? चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया क्या कर रही थी? पानी में नहा रही है, मस्त होकर चहक रही हैं, या फल खा रही हैं? मस्त होकर चहक रही है ना, तो सेकंड आंसर इसका है। थर्ड क्वेश्चन है, अमराइयों में कौन सा पक्षी बोल रहा था? कौन सा बोल रहा है? कोयल। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा कोयल। तो ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु यानी कि शॉर्ट में हमने आंसर देना है। इनके आंसर भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी, और अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, मलय पवन क्या करती है? मलय पवन क्या करती थी, बताओ? मलय पवन तन मन को संवारती है, तो इसका आंसर लिखेंगे मलय पवन तन मन को संवारती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गीता का उपदेश किसने दिया? किसने दिया गीता का उपदेश? किसने दिया था? तो इसका आंसर लिखेंगे गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इस कविता में कवि ने किसकी वंदना की है? तो इसका आंसर लिखेंगे, इस कविता में कवि ने जन्मभूमि की वंदना की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनके आंसर्स मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे है हमारा अर्थबोध। कविता की इन पंक्तियों का सह प्रसंग भावार्थ करना, यानी कि जो मैंने आपको पोएम समझाई थी उसी से रिलेटेड ये पैसेज दे रखा है। कैसे मैंने आपको समझाई थी, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन लेटर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा अर्थबोध में यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो हमें एक पद्यांश दे रखा है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, और इनके आंसर हमें देते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी, पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज क्या है? ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनके आंसर भी मैं आपको साथ साथ में लगवाऊंगी, तो अपने साथ साथ में इनके आंसर लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश चूमने का क्या अर्थ है? तो आकाश चूमने का अर्थ क्या, मतलब हम आकाश पे चढ़ के उसको चूम के आएंगे? नहीं, आकाश चूमने का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। तो इसका आंसर आएगा नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत माता के चरणों में कौन पड़ा हुआ है? भारत माता के चरणों में, अब हिमालय तो इतना ऊंचा होता है, वो चरणों में तो नहीं पड़ा रहेगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? समुद्र, यानी कि नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है, इस पद्यांश में किन किन नदियों के नाम आए हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, इस पद्यांश में गंगा यमुना त्रिवेणी आदि नदियों के नाम आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने भारत माता की छटा को कैसा बताया है? तो इसका आंसर है, कवि ने भारत माता की छटा को निराला, यानी कि सबसे न्यारा बताया है। ओके, आगे हमारा आता है भाषा और व्याकरण बोध। इसके 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जिनके आंसर भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, जहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर अपनी बुक और नोटबुक दोनों में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वचन, ये बहुवचन हमें दे रखे और उनका एक वचन रूप लिखना है। ठीक है, जैसे नदियाँ का क्या आएगा? नदी, पहाड़ियाँ का पहाड़ी, झरने झरना, चिड़िया चिड़िया, झाड़ियाँ झाड़ी, अमराइयाँ अमराई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण समझो और सु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर, यानी कि शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, सु प्लस यश, तो उसका आंसर हो गया सुयश, जिसका मीनिंग निकलता है अच्छा यश। तो इसी तरीके से सारे करने हमने, और जिनके आंसर मैं आपको एंड में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिनके शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन मीनिंग सबके सेम होते हैं। तो इनके आंसर में मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी बुक और नोटबुक दोनों में करने हैं। तो हमारे उत्तर प्रश्न दीर्घ जो क्वेश्चंस थे वो हमारे रह गए थे 4 क्वेश्चंस के आंसर। तो आप यहाँ से उन 4 क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो नीचे हमारा ये व्याकरण और भाषा और व्याकरण बोध है, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन था हमारा एक वचन लिखना था, जिसमें हमने, तो यहाँ से आप उनका आंसर लिखेंगे। और आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन था उपसर्ग, उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाना था और उनकी मीनिंग लिखनी थी, तो यहाँ से आप उसका आंसर लिखेंगे। और ये नीचे है पर्यायवाची शब्द। ओके,